बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? आज की बेटा हमारी टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जो हीलियम होल्ड्स ने दिया था 1847 में, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप बोल सकते हो। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नार बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन दौरान ना आप एनर्जी को जो है वो पैदा कर सकते हो, ना आप एनर्जी को ख़त्म कर सकते हो। अलबत्ता आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आज हम इसी ही लॉ पे डिस्कस करेंगे और इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने एक कंटेनर लिया है और ये कंटेनर है आपका क्लोज कंटेनर है और मूवेबल पिस्टन हमने लगाया हुआ है। शुरू में इसकी एनर्जी है E1 है इसकी एनर्जी, और इसका वॉल्यूम जो है वो V1 वॉल्यूम है इसका। अब हमने जो E1 एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। आप इसको डेल्टा U से भी शो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि वो एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी तौर पजेज कर रही हो, चाहे वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो, चाहे वो अपना रोटेशनल एनर्जी हो, किसी फॉर्म में एनर्जी हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कुछ एनर्जी हमने दी है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड E2। जब हमने इसको एनर्जी सप्लाई की तो हुआ क्या? हुआ ये कि E2 माइनस E1 ने एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट किया। वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट हुआ उसने क्या किया? उसने चेंज इन वॉल्यूम क्रिएट किया, यानी कि वॉल्यूम में चेंज V2 क्रिएट हुआ। पहले V1 था जिसका हजम कम था, अब क्या हुआ? V2 क्रिएट हुआ। जो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो समझो कि इसने कुछ वर्क किया ऑन द सिस्टम। अब डेल्टा E की बात की जाए तो डेल्टा E इन एक्चुअल सेंस में क्या हुआ? जो हमने एनर्जी सप्लाई की उन्होंने काम किया। क्या काम किया? अगेंस्ट सिस्टम। सेम अगर हम इसी ही डेल्टा एनर्जी को चेंज करके लिखें तो ये Q बराबर होगा डेल्टा E, यानी कि चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क, यानी कि जो हमने एनर्जी सिस्टम को दी इन्होंने थोड़ा थोड़ा बहुत काम किया। अगेन इस डेरिवेशन को थोड़ा और प्रोसीड करते हैं कि ये जो वर्क है, वर्क की तारीफ क्या है बेटा? चेंज इन वर्क किसके बराबर होता है? हमने कहा F इंटू डी के बराबर होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क होगा ही कब? जब आपका किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट आए। अगर डिस्प्लेसमेंट ना आए तो वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक वर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। सेम फॉर अगर हम फोर्स की तारीफ करें तो चेंज इन वर्क इक्वल्स टू फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? P इंटू एरिया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू एरिया। अगेन डिस्प्लेसमेंट आपने सेम रखा, तो डेल्टा W किसके बराबर हुआ? P डेल्टा V के बराबर हुआ। यही इक्वेशन आप फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करके वैल्यू रखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा? वेरी सिंपल आंसर आएगा, that is called Q minus Q equals to डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। Q जो हमने एनर्जी सप्लाई की, इन्होंने चेंज इन एनर्जी किया और वो चेंज इन एनर्जी ने क्या किया? कुछ न कुछ काम किया। ये P डेल्टा V किसके बराबर है? दैट इज़ कॉल्ड वर्क के बराबर है। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन नंबर 1 अगर हम अप्लाई करें दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं तो क्या होगा? कांस्टेंट पहली कंडीशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, यानी कि पिस्टन जो है हम जो है वो क्लोज कर दें, तो क्या होगा? होगा ये कि चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, जाहिर बात है वर्क नहीं होगा, तो सिर्फ चेंज इन एनर्जी होगी। यानी कि आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो पर याद रहे वर्क नहीं होगा।
हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन इक्वल इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। सिर्फ एनर्जी में चेंज आएगी, यानी कि इंटर एनर्जी बढ़ती जाएगी, पर सिस्टम में कोई वर्क नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट जब करेंगे तो याद रहे बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर। अगेन सो हमने कहा कि क्यू पी ई टू माइनस ई वन, ये क्या है बेटा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके पहले ही, डेल्टा ई किसके बराबर होता है बेटा, ई टू माइनस ई वन के बराबर होता है। तो सेम हम रखा ई टू माइनस ई वन, पी प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी। अगेन डेल्टा वी किसके बराबर होता है, हमें पता है वी टू माइनस वी वन के बराबर होता है। तो ये सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे रखी है, ई टू माइनस ई वन ब्रैकेट बंद प्लस प्रेशर हमने सेम रखा है, ये देखिए प्रेशर सेम रखा है, डेल्टा वी वी टू माइनस वी वन के बराबर रहेगा। अगेन ई टू जो है रीअरेंज इक्वेशन कर देते हैं, तो ई टू प्लस पी वी टू माइनस ई वन प्लस पी वी वन के बराबर रहेगा। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर दें। अब यहाँ पे देखें, जो आपका E2 प्लस पी डेल्टा वी है उसको हमने H2 कंसिडर किया हुआ है, और E1 प्लस पी वी वन जो है उसको हम H1 कंसिडर किया हुआ है। अब H क्या है, इंथॉल्पी चेंज। तो याद रहे H2 माइनस H1 ये बराबर होगा डेल्टा H के बराबर होगा।